अस्सलाम वालेकुम खातिन हज़रात और डियर स्टूडेंट्स, फुल इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स के सिलसिले का ये 8वीं वीडियो है। आज ये वर्ब यानी फेल के सिलसिले की ये आखिरी तीसरी वीडियो है। ये छोटी छोटी इसकी किस्में हैं। मैं आपको सिर्फ इसकी डेफिनेशन बताऊंगा, आपको ज़्यादा बोर नहीं करूंगा, आपको डराऊंगा नहीं और आप डरे नहीं। आप इंशाल्लाह आपको मैं आपको सिर्फ इसकी तारीफ है, उसकी मिसालें बताऊंगा। तो चले जी चलते हैं वर्ब की ये जो बाकी किस्में हैं। अभी तक हमने वर्ब्स के 2 ऑलरेडी वीडियो कर चुके हैं। ये वीडियो के वर्ब्स के सिलसिले यानी फेल के सिलसिले की आखिरी वीडियो है। चलते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास है मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स में आप नीचे देख लें, इसमें क्या क्या आता है? कैन, कुड, मस्ट, मे, माइट, ऑट टू, शल, शुड, विल, वुड। कैसे इस्तेमाल करेंगे इसके लिए हमारा एक अलग एक वीडियो होगा, लेकिन फिलहाल आप याद रखें कि अ मॉडल वर्ब इज अ काइंड ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब या अ काइंड ऑफ हेल्पिंग वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब की एक किस्म है। इट असिस्ट्स द मेन वर्ब। ये जो बुनियादी काम है फेल, उसकी मदद करता है। टू इंडिकेट, क्या जाहिर करने के लिए? पॉसिबिलिटी, इम्कान, किसी काम के होने के कितना इम्कान है। पोटेंशियलिटी, किसी में काम करने की कितनी सलाहियत है। एबिलिटी, सलाहियत। परमिशन, आपने किसी को इजाजत देनी हो या किसी से इजाजत लेनी हो। एक्सपेक्टेशन, आप किसी से क्या तवक्को रखते हैं। ऑब्लिगेशन, अखलाकी फर्ज। इन सारी चीजों को अंग्रेजी में जाहिर करने के लिए हम ये मॉडल, मिसाल के तौर पर हम कहते हैं आई ईट फ्रूट या यू ईट फ्रूट। आप फल खाते हो, लेकिन यू ईट फ्रूट की जगह अगर मैं इसमें हेल्पिंग ये मॉडल वर्ब लगाऊं, यू शुड ईट फ्रूट। आपको फल खाने चाहिए। पहले कहते थे आप फल खाते हैं, बाद में कहते आपको फल खाने चाहिए। तो आप फल खाते हैं, यह आपकी आदत है, यह आपका रेगुलर काम है। लेकिन दूसरे में आपको मैं नसीहत कर रहा हूं, यू शुड ईट। तो इसमें नसीहत, जो हम किसी को इजाजत दे रहे हैं इस तरह की चीजें, तो इसके लिए इस्तेमाल होते हैं मॉडल वर्ब्स। डरे नहीं, इसका अलहदा इंशाल्लाह अलहदा मैं आपको एक वीडियो कराऊंगा जिससे, और ये बड़े काम की चीज है। अक्सर लोग उसमें गलती कर जाते हैं और इससे एक एक मॉडल वर्ब्स के चेंज होने से बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। फिक्रे का जो मानी है वो जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है इरगेटिव वर्ब्स। थोड़ा सा मैं आपसे इजाजत चाहूंगा इसको। हाँ जी, इरगेटिव बड़े मजे की चीज है। पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था कि ट्रांजिटिव ऐसे वर्ब जिनके मानी समझाने के लिए हमें उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट, कोई मफूल लगाना पड़ता है, और इंट्रांजिटिव वो वर्ब जिनको समझाने के लिए हमें किसी ऑब्जेक्ट लगाने की जरूरत नहीं होती। तो ये वो इरगेटिव वर्ब्स है जो बैक वक्त, जिसको हम ट्रांजिटिव वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और जिनको इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर कि पहले फिक्र में देख लें, आई ओपन द डोर, मैंने दरवाजा खोला। तो यहां पे ओपन के बाद हमने एक ऑब्जेक्ट लगाया है, द डोर, तो ये ट्रांजिटिव हो गया। दूसरे में द डोर ओपन, दरवाजा खुलता है। यहां पे ओपन के बाद कुछ नहीं है, इंट्रांजिटिव है। शी रैंग द बिल, उसने घंटी बजाई। तो शी रैंग, उसने बजाई। क्या? कोई ऑब्जेक्ट लगाना पड़ता है, इसलिए इस वाले फिक्रे में ये जो रैंग है ये ट्रांजिटिव है, क्योंकि ये इसका ऑब्जेक्ट के बगैर गुजारा नहीं है। दूसरे में द बेल रैंग, घंटी बजी। यहां तक द बेल रैंग के बाद कुछ नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ये इंट्रांजिटिव है। तो इरगेटिव ऐसे वर्ब्स हैं जो कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों तरीके से हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब का मतलब है जब हम किसी वर्ब को प्रेपोजिशन के साथ मिलाएंगे तो उसके मानी बदल जाते हैं। एन इडियमेटिक फ्रेज कंसिस्टिंग ऑफ अ वर्ब एंड अ प्रेपोजिशन, जिसमें वर्ब और प्रेपोजिशन मिलकर जो बनाते हैं एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसको कहते हैं फ्रेजल वर्ब्स। मिसाल के तौर पर नीचे देखिए, पहले वाले देख लें, ब्रेक इनटू। ठीक है, ब्रेक का मतलब है तोड़ना, इनटू का मतलब है कि अंदर। लेकिन इसका जब ब्रेक और इनटू मिलेंगे तो फिर इसके मानी चेंज हो जाएंगे। ब्रेक इनटू, जबरदस्ती घुसना। ठीक है, ये दूसरे वाले से आपको ज्यादा पता चल जाएगा। लुक डाउन अपॉन, लुक का मतलब है देखना, डाउन का मतलब है नीचे, अपॉन का ऊपर, लेकिन इसका मतलब लुक डाउन अपॉन। जब ये तीनों मिलेंगे तो जब ये मिलके इनके मानी बनेंगे वो मुख्तलिफ होगी। लुक डाउन अपॉन, नीचे ऊपर देखना नहीं, इसका मतलब बनता है हकारत से देखना। ठीक है, मिसाल के तौर पर वी शुड नॉट लुक डाउन अपॉन द पुअर्स, हमें गरीबों को नफरत की नजर से नहीं देखना चाहिए। तो जब वर्ब और प्रेपोजिशन मिलते हैं तो उनके एक अलग एक नए मीनिंग बनते हैं।
ऐसी हालत में हम उसको कहेंगे फ्रेजल वर्ब्स। नेक्स्ट हमारे पास है लेक्सिकल वर्ब्स। ये बार बार रिपीट हो रहा है, वो काम जो किसी फिक्रे में बुनियादी काम होता है, उसके बगैर आपका फिक्रा पूरा होता ही नहीं है। ठीक है, मिसाल के तौर पर रैन, दौड़ना। अगर हम कहते हैं कि वो बाहर दौड़ रहा है, ही इज रनिंग आउटसाइड, अगर आप बीच में से रन निकालें पूरे फिक्रे का बेड़ा गर्क हो जाएगा। ही इज रनिंग आउटसाइड, ही इज आउटसाइड, पूरे मीनिंग चीज होते हैं। ठीक है, शी स्पोक फ्रेंच, वो फ्रांसीसी बोली, उसने फ्रांसीसी बोली। लेकिन अगर आप ये जो लेक्सिकल वर्ब स्पोक बीच में से हटाएंगे, शी स्पोक फ्रेंच, वो फ्रांसीसी बोली, लेकिन अगर स्पोक बीच में हटाएंगे, शी फ्रेंच, वो फ्रांसीसी, मतलब ही को नहीं बनता। तो इसका मतलब कि ये वो मतलब वाले जो ये फिक्रे का एक रीढ़ की हड्डी होते हैं, इनके बगैर फिक्रा पूरा होता ही नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है स्टेटिव। मैंने आपको बताया था ऐसे वर्ब, ऐसे अफाल, ऐसे काम जिसमें हरकत नहीं होती। मिसाल के तौर पर अगर आप कहते हैं कि आई ईट फ्रूट, मैं फल खाता हूं, तो खाने में एक्शन, हरकत है। लेकिन यहां पर देख लें, आई नीड फ्रूट, मुझे फलों की जरूरत है, लेकिन जरूरत होने में कोई हरकत तो कोई नहीं है। शी बिलोंग्स टू अमेरिका, उसका ताल्लुक अमेरिका से है, बस उसका ताल्लुक है, वो हरकत तो नहीं कर रही। स्मेल, सूंघना, आप बगैर हरकत के सूंघ सकते हो, स्मेल आपके नाक के अंदर आ रही है, हरकत कोई नहीं हो रही। रिमेंबर, प्लीज रिमेंबर, याद करो, व्हेन यू वर पुअर, जब तुम गरीब थे, अब याद करो। अब याद करने में कोई हरकत तो नहीं होती। तो ये जो नीड है, बिलोंग है, स्मेल्स है, इसमें हरकत कोई नहीं है, इसलिए इस किस्म के अफआल को, वर्ब्स को स्टेटिव वर्ब कहा जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है पार्टिसिपल। ये वर्ब की किस्म तो है, वर्ब की एक हालत है, लेकिन यहां पे ये एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। ये इससे हम इसके बाद जो नाउन आता है उसको बताने के लिए इसके इस्तेमाल है। मिसाल के तौर पर ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन वर्ब है, लेकिन अगर आप कहेंगे ब्रोकन हार्ट, टूटा हुआ दिल, तो ये दिल की हालत बताने के लिए यहां पे ब्रोकन एडजेक्टिव, इसमें सिफत के तौर पर, तो वो वर्ब या वर्ब की वो शक्ल जो इसमें सिफत के तौर पर इस्तेमाल हो, उसको कहा जाता है पार्टिसिपल। मिसाल के तौर पर शाइनिंग, चमकना, ये तो काम है, लेकिन अगर हम इसको स्टार के लिए इस्तेमाल करेंगे, शाइनिंग स्टार, चमकता हुआ सितारा, तो यहां पे शाइनिंग, चमकना, ये कोई फेल, कोई वर्ब नहीं है, बल्कि ये स्टार के लिए एडजेक्टिव है। रूइंड सिटी, तबाहशुदा शहर, रूइन, तबाह करना, रूइंड, ये तो वर्ब है, लेकिन यहां पे सिटी के इस्तेमाल के लिए ये इसमें सिफत के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, वर्ब की वो किस्म या वर्ब की वो हालत जो इसमें सिफत के तौर पे इस्तेमाल हो, उसको कहा जाता है पार्टिसिपल। अब अगर आप किसी वर्ब की एक शक्ल को आप अगर नाउन के तौर पर इस्तेमाल करें, ठीक है, उसको हम कहेंगे जिरंड। मिसाल के तौर पर ड्रिंकिंग, ये वर्ब है, लेकिन ड्रिंकिंग विल रूइन यू, ड्रिंकिंग आपको तबाह कर देगी। अब यहां पे काम करने वाला हिस्सा कौन है? ड्रिंकिंग, ये सब्जेक्ट है, ये यहां पे फाइल होता है, यहां पे कोई नाउन होता है, लेकिन नाउन की जगह हमने वर्ब लगा लिया, तो इसका मतलब कि नाउन की जगह अगर आप वर्ब कोई काम दे तो उस वर्ब को हम जिरंड कहेंगे। आई लव स्विमिंग इन द रिवर, मुझे दरिया में तैरना अच्छा लगता है। यहां पे स्विमिंग नाउन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। मिसाल के तौर पर आई लव फ्रूट, आई लव पाकिस्तान, आई लव माई ब्रदर, ठीक है, तो माई ब्रदर फ्रूट की जगह पे स्विमिंग आ रहा है ना, कि वर्ब की एक हालत को आपने नाउन के तौर पर लगा लिया। तो वर्ब की कोई हालत अगर नाउन के तौर पर इस्तेमाल होगी तो उसको कहेंगे जिरंड, और वर्ब की कोई हालत अगर एडजेक्टिव या इसमें सिफत की जगह इस्तेमाल होगी तो उसको कहेंगे पार्टिसिपल। नेक्स्ट हमारे पास अगला है इंफिनिटिव, द बेस फॉर्म ऑफ अ वर्ब, यानी वर्ब की बुनियादी शक्ल। सिट, प्ले, कम, स्टील, एक्सप्लेन नहीं करूंगा, फिर आप इन्हीं वर्ब के अंदर फंस जाओगे, फिर आपका असल मकसद स्पीक आप बोला। अच्छा, इन्फिनिटिव भी दो किस्में हैं हमारे पास, है बेयर इन्फिनिटिव है और एक है टू इन्फिनिटिव। बेयर इन्फिनिटिव जिसमें जब इसके साथ टू नहीं होता, मिसाल के तौर पर आई वुड रादर सिट एट द बैक, मैं पीछे बैठना पसंद करूंगा। अब यहां पे सिट के साथ कुछ नहीं है, सिट हमारे पास इन्फिनिटिव है, फॉल के साथ कुछ नहीं है, डू के साथ कुछ नहीं है, जो सुर्ख कर में लिखे हुए हैं। अगर अच्छा इससे पहले अगर आप टू लगेंगे तो फिर हम इसको टू इन्फिनिटिव कहेंगे। मिसाल के तौर पर टू सिट, टू प्ले, टू कम, टू स्टील, टू सिट एक टू इन्फिनिटिव है। आई वुड प्रेफर टू सिट इन द बैक, यहां पे सिट के बाद टू आ रहा है, इसका मतलब ये टू इन्फिनिटिव, ये बेयर इन्फिनिटिव नहीं है। थोड़ा सा मैं वीडियो को छोटा रखना चाह रहा था, इसलिए माजरत चाहता हूं, थोड़ा सा अगर मैं तेज चला गया, इसको बार बार देखे, कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे मेरे फेसबुक अकाउंट के